दावर साहब। जी बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहबा। ये सबसे पहले तो ये जो मुल्तान अस्पताल की 500 लाशों वाली बातें हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इस इशू को रिपोर्ट भी मंगवाएं इसके ऊपर और असेंबली के सामने पेश किया जाए कि ये लाशें कहां से आई हैं, कौन इसको लेके आया है और इनके डीएनए टेस्ट भी होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर जब रिपोर्ट आ जाए उसके बाद अगर इसको आप इंटीरियर की कमेटी में भी भेज दें ताकि उस पर तफसीली इस पर बहस हो और थोड़ी तहकीकात भी हो, जो जिम्मेदारान है उनसे सवाल और जवाब भी हो कि ये लाशें कौन लेकर आए। मतलब इस तरह की बर्बरियत कौन से मुहज़्ज़ब मुआशरे में देखने को मिलती है। दूसरी ऑर्डर इन द हाउस। दूसरी जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मोहतरमा जी आप अपनी बात जारी रखें। जी पंजाब यूनिवर्सिटी के पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट के जो सरबराह है रियाज महसूद साहब, उनको पंजाब पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस से उठाया है और अब तक उनका कोई वेयर अबाउट मालूम नहीं, ना उनके वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है और वहां पर जो पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट और पश्तून तलबा है वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो धरना दिए बैठे हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर इसमें भी ये आई नो कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इस पे भी अगर मिनिस्टर साहब इस इशू के बारे में, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, ये हर दूसरे दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम है जो कि हर आए रोज दहशतगर्दी पर उतर आती है और वहां पर पश्तून और बलोच तलबा पर वो हमलावर। ये नोट कर रहे हैं। और फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो इंतजामिया और पुलिस है वो भी उस इस्लामी जमीयत तलबा से मिली हुई है और वो फिर अटैक पे, टारगेट पे गिरफ्तारी भी उन बच्चों पर होती है, उन तलबा पर होती है जिन पर तशद्दुद हुआ होता है और जिनको उन पर प्रोग्राम से रोका जाता है। तो ये आज का वाकया नहीं है, ये मुसलसल काफी अरसे से ये वाकयात हम देख रहे हैं और इसका कोई रोकथाम नहीं। हम चले जाते हैं वहां पर जितने भी पेरिफेरीज के लोग या बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा के और एक्स फाटा के लोग, और वहां पर फिर इस तरीके का के रवैये उनके साथ रवा रखे जाते हैं जो मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब है। एक और चीज का जो मैडम स्पीकर मैं जरूर इशारा करूंगा कि चंद दिन पहले अगस्त में हरनाई में एक वाकया हुआ था जिस में एक पॉलिटिकल वर्कर की शहादत हुई थी एक एहतजाज के दौरान, और उसके बाद उन्होंने मुसलसल वहां पर एक एहतजाज किया। तकरीबन कमोबेश 2 महीने वहां पर एक एहतजाज रहा और फिर सूबाई असम्बली के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में फिर उन्होंने वो एहतजाज खत्म किया। लेकिन जिन मुतालबात को बुनियाद बनाकर उन्होंने वो एहतजाज किया था कि यहाँ पर लोगों की हैरेसमेंट होती है, आबादियों के अंदर चेक पोस्ट जो है, आबादियों के ऊपर वहां पर पिकेट्स है और लोगों को तंग किया जाता है, वो चीज अच्छा वहां पर कोयले के कान है, वो उनसे फिर मुख्तलिफ तंजीमों के नाम पर बत्ते लिए जाते हैं और वो बत्ते फिर अकाउंट्स में जमा होते हैं। अब आप मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सी जगह पे ऐसा होता है कि बत्ता अकाउंट्स में जमा हो, तो वो उनकी सारी डिटेल भी मौजूद होंगी, उनके वेयर अबाउट भी मालूम होंगे। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस पे भी थोड़ा वो एक्शन ले और उन सूबाई हुकूमत से भी उस वाक़े की रिपोर्ट तलब की जाए कि जो मुआहदा उन वहां के लोगों के साथ हुआ था, उन मुजाहिरीन के साथ हुआ था। जी आपका पॉइंट आ गया। आखिरी पॉइंट ये सारे सूबाई मामलात हैं, ठीक है, लेकिन ये इसी मुल्क का हिस्सा है ना। वहां पर मैंने उनसे कहा देखिए ना एक वाकया हुआ कल, जी माइक खोलिए, और उन मुजाहिरीन पर भी कल फायरिंग हुई और उसमें फिर चंद लोग जख्मी भी हुआ और एक बंदे की एक वहां पर उसकी शहादत की भी खबरें आ रही है। लेकिन अब ये मसला हम यहां पर डिस्कस तो करेंगे अगर 100 दफा वो सूबाई मसाइल हो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, लेकिन ये भी इस मुल्क की एक असम्बली है, इसको हम वहां पर एटलीस्ट रिकॉर्ड पे तुला सकते हैं कि वहां पर
اب پرامن مظاہرین پر جی، کس آپ قانون میں یہ آپ کا لکھا گیا پوائنٹ کہ آ اب گیا ان کے منسٹر اوپر صاحب، یہ نوٹ کیجئے اور اس کی رپورٹ منگوا لیجئے.